आपको एक बार फिर से आपके फ्रेम में एक स्कूल का चित्र दिखाई दे रहा होगा या एक स्कूल का एक विजुअल दिखाई दे रहा होगा। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख रहे हैं शौर्य भारत 365, हमारा सहयोगी चैनल सलासर न्यूज़। दोस्तों, मैं मौजूद हूं अभी वापी के अंदर ही और वापी का एक स्कूल है ज्ञान गंगा स्कूल और ज्ञान गंगा स्कूल में आज किया जा रहा है मातृ पितृ पूजन। अब मातृ पितृ पूजन इतना खास क्यों है, इस विषय पे हम आपको बताएंगे। आज 14 तारीख है और 14 तारीख आज बसंत पंचमी का भी दिन है, लेकिन एक ख़ास दिन और है जिसे हम 14 फरवरी ब्लैक डे के रूप में भी जानते हैं। 2019 को 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा में हमारे सैनिकों के ऊपर एक आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें लगभग 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। एक तो वो चीज़ रही। स्कूल ज्ञान गंगा स्कूल जो कि वापी के अंदर है, ये मातृ पितृ पूजन कराया जा रहा है और ये सिर्फ इस साल नहीं है, बाकी कई सालों से इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। विजुअल में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और बच्चों के सामने, अगर हमारे कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि यहाँ पे बच्चों के सामने माता पिता बैठे हुए और मातृ पितृ पूजन कर रहे हैं, यानी माता और पिता का पूजन कर रहे हैं। अब प्रेम किस तरह का होना चाहिए, ये वैलेंटाइन डे किस रूप में मनाया जाना चाहिए, ये एक संस्कार है और जो सीखने की ज़रूरत है। जिस प्रेम को पश्चिमी सभ्यता किसी और रूट की तरफ लेके जा रही थी, उसी चीज़ को बदलाव करते हुए, यही तो खासियत है हमारी भारतीय संस्कृति की, इसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ के ट्रस्टी लोगों से बात करेंगे, उनका वक्तव्य जानेंगे इस विषय पे और जब बात करेंगे तो वो चीज़ आपको दिखाएंगे। आपका अपना क्या राय है इस विषय में, वैलेंटाइन डे के वैलेंटाइन डे आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं या फिर इसे आप मातृ पितृ पूजन के रूप में मनाते हैं, या 14 फरवरी जो एक ब्लैक डे है हमारे शहीदों के ऊपर जो आत्मघाती हमला किया गया था, उस ब्लैक डे के रूप में आप याद करते हैं। अभी आपने ये जो विजुअल में थोड़ा बहुत आपको दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे मातृ पिता का पूजा, माता पिता का कितने व्यवस्थित ढंग से कराया गया, समझाया गया बच्चों को माता पिता का महत्व, पिता का क्या महत्व है, माता का क्या महत्व है। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है, इस विषय में भी बताया गया कि जो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में हमारे बच्चों पे हावी ना होवे, इसलिए मातृ पितृ पूजन और प्रेम क्या होता है, वास्तव में असली प्रेम क्या होता है, उस चीज़ को समझाया गया। हमारे साथ में ज्ञान गंगा स्कूल के ट्रस्टी सर संदीप सर हैं, हम इनसे जानेंगे के महत्व के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सलासर न्यूज़ के सभी चैनलों को माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 14 फरवरी और वेस्टर्न कल्चर के जो हमारे भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है, उसको दूर करने के लिए और माता पिता का जो महत्व हमारे जीवन में क्या है, ये आज की पीढ़ी को नहीं पता है। आज की पीढ़ी जो फॉरेन कल्चर है उसको ही ज़्यादा प्रभुत्व दे रही है। तो हमारे स्कूल के माध्यम से हम लोग आज मातृ पितृ दिवस 14 फरवरी को दिन मनाते हैं और लास्ट 8 साल से हम ये आयोजन करते हैं। बहुत अच्छा समर्थन है। हमारे स्कूल में 1900 बच्चे हैं और उसमें से 1800 बच्चे या 1900 पूरे बच्चे और माता पिता के साथ में इधर प्रेजेंट रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद जो बच्चे और उसके बाद में जो पेरेंट्स है, वो हमेशा खुद महसूस करते हैं कि सर ये प्रोग्राम हमको पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसी जो आप कर रहे हैं संस्कृति के साथ में ये जो प्रोग्राम चलाते हो, तो ऐसा प्रोग्राम हर साल करना चाहिए स्कूल के अंदर, ताकि हमारे बच्चे को और जो हमारे माता पिता है उसके बीच के जो प्रेम है वो और बढ़ता रहे और उनको हमें प्रेम का वास्तविक महत्व पता चलता है। और बच्चे को जो भारतीय संस्कृति हमारी कल्चर है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और जो हमारे बोलते हैं वेदों पुराण में जैसे हमने देखा है और सुना है कि शंकर भगवान और पार्वती माता की जो गणेश जी ने पूजा की थी, वही भाव हम यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं इस फंक्शन के माध्यम से। हम कैसा रहेगा, अभी बच्चों का प्रभाव इस पर कैसे पड़ेगा? डेफिनेटली इसमें बच्चे को बहुत प्रभाव अच्छा पड़ता है, आपने देखा होगा। और कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि आज से हमारी जो भी गलती होती है हम माफ़ करेंगे और आगे चल के कई बच्चे ऐसा चेंज हुए हैं। बच्चों में बहुत कुछ बदलाव चेंज आया है कि बच्चे अभी हर बात पेरेंट्स को बोलना स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को तो भावुक होते हुए भी माता पिता यहाँ पे बहुत भावुक हो गए थे जब
इस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे थे या माता पिता जब बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे थे और बच्चे जब अपना भावना दर्शा रहे थे तो बच्चे भावुक हो गए थे पूरा? सही बात, यही मैं बात आपके पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चे इसके बाद घर पे जाने के बाद भी हमारे पास पेरेंट्स कई 2-3 दिन, हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद भी आते हैं। सर हमारे बच्चे में अभी जैसे ये फंक्शन होता है उसके बाद बहुत चेंज आता है। बच्चे अभी हर बात हमको बोलना स्टार्ट कर दिया है, हमारे साथ बैठना स्टार्ट कर दिया, और कोई भी छोटी मोटी बात है तो वो करना स्टार्ट कर दिया। स्कूल में सुबह में आते हैं तो हमारे पैर छू के जाते हैं। मतलब ये सब बदलाव हमने आगे के फंक्शन में और आगे के जो साल उसमें भी देखे हैं। तो ये बच्चे में और पेरेंट्स में की जो दूरी है वो काफ़ी हद तक ये प्रोग्राम के माध्यम से, ऐसे फंक्शन के माध्यम से दूर होती हमको नज़र आती है। एक अपनी भावना समझाने के लिए, अपना प्यार समझाने के लिए हमें बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों सर? सही बात है। अभी यही हमारा प्रयास भी यही है कि आप माता पिता का जो आपका पहला प्रेम वही है जो आज की दुनिया में जो वैलेंटाइन डे के रूप में हम लोग जो फर्स्ट लव है, जो 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन नहीं हुआ, उस प्रेम के लिए हम अपने माँ बाप को भूलते जा रहे हैं, हमारे समाज को भूलते जा रहे हैं। वो असली प्रेम नहीं है। अगर आपको समाज को और संस्कृति को बचाना है तो आपकी माँ बाप की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। उसमें माता और पिता में आपको देव की आपकी दर्शन करने चाहिए, तभी हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर बचेगा। और जिन्होंने अपना पूरा जीवन अगर हमारे पीछे खर्च कर दिया है, उसको अगर हम लोग अगर ऐसी वंदना और प्रार्थना करेंगे तो उसके से बड़ा उनके लिए उसके जीवन में और दूसरा सौभाग्य कोई नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। संदीप सर इस स्कूल के ट्रस्टी, बाकी क्या विचार है आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। हमारे पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास बच्चे हैं। माता पिता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अगर आप तक हमारी वीडियो जाती है तो लोगों में शेयर कीजिए। आज 14 फरवरी इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन 2019 में पुलवामा हमारे शहीदों के, हमारे जवानों के ऊपर अटैक किया गया था, हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे। तो उस दिन के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। आप वेस्टर्न कल्चर से बचिए, भारतीय संस्कृति में आइए। बाकी आपका अपना क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। स्वरूप परमात्मा जो माता और पिता के स्वरूप में, गुरुजनों के स्वरूप में, ईश्वरीय शक्ति के आधार स्वरूप में हमारे शांत, हमारे अंतर मन में विराजमान है, ऐसे भगवान को आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख अथवा तो ईसाई, सभी धर्मों में माता पिता वंदनीय, आदरणीय और पूजनीय है। ये पूजन किसी धर्म, मत, पंथ अथवा संप्रदाय को लेकर नहीं किया जाता है। मानव मात्र के जीवन में माता पिता की महिमा को उजागर करने के लिए इस पर्व का शुभारंभ हुआ है। तो आइए मिलकर अपने माता पिता की वंदना करें। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और पहली उंगली मिला लीजिए। घुटने पर हाथ, आंखें बंद, श्वास गहरा, ओंकार का ईश्वर के पवित्र स्वरूप में अंतर्यामी परमेश्वर जो हमारे हृदय कमल में विराजमान है, पवित्र भाव में मन शांत होता जाएगा।